ऐसा किया भाग्य साथ नहीं दिया, बिजनेस किया भाग्य साथ नहीं दिया, एडमिशन लिया भाग्य साथ नहीं दिया, कोचिंग किया भाग्य साथ नहीं दिया, नतीजा फेल हो गए। यूपीएससी की तैयारी किया फेल हो गए, नीट की तैयारी किया फेल हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी किया फेल हो गए। आखिर ये भाग्य साथ कब देता है और कैसे देता है, भाग्य का क्या है खेल, आइए इस पर आज हम प्रकाश डालने जाते हैं। जरूर देखिएगा वीडियो को अंत तक, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती नजर आएंगी, समझ में आएंगी। नमस्कार, हर हर महादेव, मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज चर्चा करेंगे हम भाग्य साथ कब देता है और कैसे देता है। आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, बड़ी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आपको ठोक देती है और आप घायल अवस्था में गिर जाते हैं। हालांकि कैजुअलिटी नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है, लेकिन आप घायल हो जाते हैं। आप मदद के लिए पुकारते हैं और कोई मदद के लिए नहीं आता है। लोग रील बनाते हुए जाते हैं, वीडियो शूट करते हुए जाते हैं। क्या है ये? दुर्भाग्य है। ये आपका दुर्भाग्य है। आप एक्सीडेंट होता है, 2 कदम पे अस्पताल मिल जाता है, 2 कदम पे अस्पताल के सामने एक्सीडेंट होता है। ये क्या है? ये सौभाग्य है कि हमें दुख तो आया हमारे जीवन में, लेकिन उसको दूर करने का भी रास्ता सेम टाइम प्रकृति के द्वारा प्रदान हो जाए, तो इसे सौभाग्य कहते हैं। सौभाग्य वो नहीं कि हमारे जीवन में दुख है नहीं आएगा, नहीं, मदद के लिए कोई मिल जाए तो वो सौभाग्य है। भगवान श्री राम के जीवन में जब दुख आना शुरू हुआ तो कपि के साथ कितनी उनकी मदद हो गई। बंदरों का साथ मिला, जामवंत, सुग्रीव और हनुमान जैसे भक्त मिले, ये सौभाग्य हो गया। भाग्य सौभाग्य में आज चीजों को समझें। आपने एग्जाम दिया, आप सफल हो गए, सौभाग्य है। मैं जब अक्सर इस बात को बोलता हूं कि यूपीएससी में 10 लाख 15 लाख लोग बैठते हैं, 700 800 900 सीट्स होती हैं, क्या सब अभागे हैं? नहीं, सब अभागे नहीं है, कुछ है अभागे है। लेकिन जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं। उनका मेहनत प्लस उनका भाग्य मिलकर उनको सिलेक्शन दे देता है। बाकी जितने बचते हैं वो मेहनती तो होते हैं लेकिन भाग्यशाली नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा। उन्हीं में से कितने लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो बाद में कोचिंग पढ़ा के हजारों का सिलेक्शन करा देते हैं और उनका नहीं हुआ। इसका सिर्फ अर्थ है कि वो भाग्यशाली नहीं थे। यही है भाग्य। किसी ने पूछा भाग्य क्या है, मैंने कहा जो अपने हाथ में नहीं है। सूत्र देखिएगा, भाग्य में क्या है? जो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। मतलब सब कुछ भाग्य है, सब कुछ भाग्य है। यूथ चिल्लाता है कर्म 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 कर्म। अरे भैया, कर्म के लिए प्रेरणा कहां से आ रही है? आप एक प्रश्न का उत्तर हमारे दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। कर्म के लिए प्रेरणा कहां से आई? हु इंस्पायर फॉर दैट वर्क? किसने उस कार्य के लिए प्रेरित किया हमें? किसने कहा कि जाके मर्डर कर दो और जाके फांसी पे चढ़ जाओ? किसने कहा? कौन अंदर बैठा है भाई जो ये प्रेरणा देता है, प्रेरित करता कि जाओ जो है 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती करो और अरेस्ट होकर के आजीवन कारावास काटो? किसने प्रेरित किया? मेरे इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं होता है। कहां से देंगे उत्तर? कहां से देंगे? कर्म के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है, इसका उत्तर है क्या? नहीं, ये सब भाग्य है, सब भाग्य है। स्टार्ट टू फिनिश सब भाग्य है। उसी को समझाने वाला ज्ञान ज्योतिष विज्ञान है, जिससे हम अपने जीवन को इजी कर देते हैं। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा हमारा जीवन आसान होता है। ज्योतिष विज्ञान हमारा जीपीएस है, हमारे डेस्टिनेशन को बता देता है, जिससे हम उसी दिशा में जाते हैं जो दिशा हमारे लिए होती है। नहीं तो हम भटकते रहते हैं, ये भी ट्राई कर लें, वो भी ट्राई कर लें, वो भी कर लें। एक सज्जन जयपुर में आए थे, वो
रेस्टोरेंट में 50 लाख लगा दिए थे, नहीं चला। मैंने बोले रेस्टोरेंट, हम तुरंत बोले नहीं चलेगा। कहे हाँ 50 लाख लग गया। अब पहले आए होते खोलने से पहले तो मैं बता देता, नहीं चलेगा। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, बेकार है आपके लिए, मत करिए प्रयास। मैं एकदम ऐसे बोल देता हूँ। हमने एक पहले बहुत सारे वीडियो में हमने बोला है ज्योतिष से 3 लाभ हैं। हमारा समय बचता है, हमारा श्रम बचता है, हमारा धन बचता है। चौथा फायदा नहीं है ज्योतिष से, चौथा फायदा ज्योतिष विज्ञान से नहीं है। ये 3 महालाभ हैं। इन 3 लाभों के विषय में आपको बस सोचना है। ये 3 फायदा है और चौथे की जरूरत भी क्या है भाई? हमारा समय बच गया, अरबों का समय बचा, समय की कोई कीमत नहीं होती। हमारा श्रम बचा, हमारा धन बचा, अब उस श्रम को सही दिशा में लगाया जा सकता है। तो ऐसे दुर्भाग्य को अगर आप झेल रहे हो, बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आइए हम 14 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक प्रयागराज कुंभ में रहेंगे, जहां भाग्य परिवर्तन सत्र का आयोजन होगा। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, 1 दिन का भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। 1 दिन का भी पार्टिसिपेशन अगर लेते हैं तो आपके भाग्य में 20 से 25% हम इजाफा कर देंगे। मतलब चीज़ें सहज होने लग जाएंगी। भाग्य बदलेगा नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, भाग्य नहीं बदल सकता। हम चीज़ों को ईजी करते हैं। हम बता देंगे आपको कि हाँ अब इस दिशा से आपको चलना है। वहाँ पर आपको कुछ प्रसाद जिसमें कवच होगा, कुछ अभिमंत्रित सिद्ध किए हुए धागे रहेंगे, कुछ और सामग्रियाँ रहेंगी जिसको प्राप्त करके आप जल्दी ही कुछ चमत्कार महसूस कर सकते हैं। तो देर मत करिए, अभी कार्यालय के जो नंबर है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है भाग्य परिवर्तन सत्र और तुरंत पार्टिसिपेट करना है, या फिर 9354619250 पर आचार्य शिवम मिश्रा से अभी बात कर लीजिए आप। हर हर महादेव, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।